4 तीर्थ उत्तराखंड के हैं और 4 तीर्थ पूरे भारत में हैं। उत्तराखंड के तीर्थ जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। और पूरे भारत में जो 4 तीर्थ माने गए हैं वे है द्वारका, जगन्नाथपुरी, काशी और रामेश्वरम। इन सब तीर्थों की तीर्थ यात्रा मनुष्य कर ले, परंतु यदि वह पुष्कर नहीं जाए तो उसे किसी भी तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पुष्कर जो है सभी तीर्थों के गुरु माने गए हैं। इसलिए बिना पुष्कर गए किसी भी तीर्थ यात्रा का फल तीर्थ यात्री को प्राप्त नहीं होता है। पद्म पुराण में भी जो अजमेर के पास स्थित पुष्कर तीर्थ है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि एक बार वज्रासुर नामक एक दैत्य ने इस पृथ्वी के ऊपर उत्पात मचा रखा था और इंद्र का सिंहासन भी उसने छीन लिया था। तब इंद्र ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप इस वज्रासुर नामक असुर का से हमें मुक्ति दिलाइए। तब ब्रह्मा जी ने उसके साथ में युद्ध किया। युद्ध के दौरान 3 कमल ब्रह्मा जी के हाथ से नीचे गिरे थे। जहाँ जहाँ कमल गिरे वहाँ वहाँ एक झील का निर्माण हुआ और जो एक कमल गिरा था वह यह पुष्कर स्थान था। यहाँ पर झील बनी और यहाँ पर वो ब्रह्मा जी का तीर्थ स्थान पुष्कर बना। यहाँ पर उस असुर को मारने के बाद में ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण के लिए एक यज्ञ किया। तो यज्ञ में जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि जो यजमान होता है उसकी पत्नी उसके पास में बैठी रहना चाहिए। तो उस समय सावित्री जो उनकी पत्नी थी वो उन्हें उपलब्ध नहीं हुई। काफ़ी प्रयास करने के बाद में भी सावित्री वहाँ नहीं आई। तब नारद जी ने कहा कि यज्ञ का जो मुहूर्त निकला जा रहा है और आपकी पत्नी नहीं है तो आप कोई अन्य विवाह कर लें और उसे अपने पास में बिठा लें। तो उन्होंने एक गुर्जर की पुत्री जिसका नाम गायत्री था उससे विवाह किया और उसे अपने पास में बिठा करके यज्ञ संपन्न कर लिया। इसी बीच सावित्री आ गई और उसने देखा कि मेरे पति के पार्श्व में कोई दूसरी महिला बैठी है। तो उसने बहुत क्रोधित हो गई और सबको श्राप देना चालू कर दिया। तो सबसे पहला श्राप तो उन्होंने ब्राह्मणों को दिया जो यज्ञ करवा रहे थे कि आपको कितनी भी दक्षिणा कोई देगा पर आप कभी भी संतुष्ट नहीं होगे। ये सावित्री का श्राप ब्राह्मणों को है। फिर उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि आपने ये इनको सलाह दी कि दूसरी शादी कर लो और उनको बिठा दो तो तुम दुनिया में भटकते फिरोगे, कहीं तुम्हें चैन नहीं मिलेगा और आजीवन तुम अविवाहित रहोगे। उसके बाद में उसने मैन ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बराबर देवता हैं, विष्णु के दुनिया में कितने ही मंदिर बनेंगे, शिव के कितने ही मंदिर बनेंगे, उनकी पूजा होगी, पर ब्रह्मा की पूजा कोई नहीं करेगा, ना कोई वहाँ पे मंदिर उसका बनेगा। तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की सावित्री को और उसका क्रोध जब शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये वरदान देती हूँ कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो यहाँ पुष्कर में बनेगा और यहीं उनकी पूजा होगी। इसके अलावा दुनिया में न तो कोई ब्रह्मा जी की पूजा करेगा न कोई उनका मंदिर बनेगा। तो यह इस घटना के बाद में सावित्री जाकर के पहाड़ की चोटी पे बैठ गई और वहाँ उसका मंदिर है, आज भी है। इसी तरह से गायत्री दूसरी चोटी पे बैठ गई, उसका वहाँ पे भी मंदिर है और बीच में ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। और इस प्रकार से ये पूरा विवरण पद्म पुराण के अंदर आया हुआ है। इसलिए जो भी मनुष्य तीर्थ यात्रा करने के लिए जाए वह अंत में पुष्कर की यात्रा जरूर करे और ब्रह्मा जी के मंदिर जाए और वहाँ उनके दर्शन करें, क्योंकि दुनिया में एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में है और वहीं उनकी पूजा आराधना होती है और दुनिया में कहीं होती नहीं है।